गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं क्लास 5 में लेसन 6 पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य मंत्र। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं वो संपूर्ण आनंद को प्राप्त करते हैं, है ना। तो आज का जो पाठ है वो इसी पर आधारित है। एक बार की बात है कि कुछ बच्चे जो थे स्कूल में अपने विद्यालय के प्रांगण में फुटबॉल खेल रहे थे। तो खेलते खेलते तभी जो था एक बच्चा जो था वो गिर गया, ठीक है, बेहोश हो गया, चक्कर आ गया उसको। तो चक्कर आ गया तो तभी जो था बच्चों ने जो था उसको जल्दी से उठाया और स्कूल के प्रांगण के जो वहाँ पे जो डॉक्टर थे विद्यालय में उनके पास ले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि देखो इसको तो मतलब उसने चेक किया और उसने कहा कि इसके मतलब कुछ टेस्ट वगैरह होंगे। उसने टेस्ट करवाया, रक्त की जांच करवाई, तो उससे पता चला कि इसको जो है एनीमिया है। तो अब एनीमिया की कमी के कारण उसके चक्कर आ गया और वो गिर गया। तो दूसरे दिन जो था, अब अगले दिन क्या हुआ, जब स्कूल में अध्यापिका आई उनके पढ़ाने के लिए, तो अध्यापिका ने कहा कि बच्चों, आज मैं तुमको पढ़ाऊंगी नहीं, आज मैं तुम्हें कुछ कहानी सुनाने जा रही हूँ, कुछ बताऊंगी। तो बच्चे जो थे, पढ़ने के नाम से तो बच्चे ऐसे भी थोड़ा डर कर भागते ही हैं। बच्चे सब खुशी के मारे ताली बजाने लगे और उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, मतलब अध्यापिका ठीक है मैडम, अब आप बताइए क्या है। तो मैडम ने कहा कि 2 दिन पहले की बात है कि आपके स्कूल का एक विद्यार्थी था जो खेलते खेलते बेहोश होकर चक्कर बेहोश हो गया था। तो मैं आज उसी के बारे में बताऊंगी, उसको एनीमिया बताया गया। तो बच्चे ने पूछा, मैडम एनीमिया क्या होता है? तो मैडम ने बताया कि एनीमिया जो होता है वो उसमें हमारे शरीर जो है उसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, लाल कण, सफ़ेद कण, बिंबाणु। तो लाल कण जो है वो हमारे शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और सफ़ेद कण जो हैं वो रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, हमारे रोगों से बचाते हैं। और बिंबाणु को जो क्या है वो प्लेटलेट्स कहते हैं। तो वे रक्त के जमाने में सहायक होते हैं। यदि रक्त में लाल कणों की कमी हो जाए तो शरीर में कमजोरी आ जाती है। लाल कणों की कमी के कारण ही अनीमिया होता है। तो बच्चों को समझ में आ गया कि ठीक है। तो अध्यापिका जी से पूछते हैं बच्चे कि मैडम बताइए, तो ये कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं, है ना, ये इसका निर्माण कैसे होगा? तो अब अध्यापिका बोलती हैं कि जिस प्रकार कारखाने में किसी भी वस्तु का निर्माण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त निर्माण करने के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की आवश्यकता होती है। ये तत्व हमें किससे मिलते हैं? एक बच्चे ने पूछा। तो बोले ये तत्व जो है हमारे भोजन से मिलते हैं। आप अपने भोजन का अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस आदि पर्याप्त मात्रा में लेंगे, सेवन करेंगे, तो कभी भी आपको एनीमिया नहीं होगा, आप एनीमिया से बच सकते हैं। तो इस प्रकार जो था। और दूसरी बात है कि जब भी आप भोजन करें तो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें। तो बच्चों ने कहा कि क्यों? क्योंकि बिना हाथ धोए जो है भोजन जो है हमारा क्या हो जाता है, मतलब जो भी हम भोजन करने से पहले यदि दूषित खाद्य पदार्थ और जल ग्रहण करते हैं तो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। और कीड़े से क्या होता है, कीड़े जो है वो सारा भोजन खा लेते हैं और हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर होने लगता है। तो और नंगे पैर चलने से भी शरीर के अंदर कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। और फिर उसके बाद बच्चा पूछता है कि मैडम सच में पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाते ही नहीं हैं, कि हम तो कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं। तो मैडम बोलती हैं कि भोजन से पूर्व हाथ धोना भी भूल जाते हैं, है ना। बच्चे बोले कि हम पौष्टिक पदार्थ भी नहीं खाते और हम भोजन से पहले हाथ धोना भूल जाते हैं। तो अब शिक्षिका बोलती हैं, अध्यापक बोलती हैं कि देखो तुम मेरी बातों को ध्यान दो और जैसे मैंने कहा है वैसे ध्यान करो और उसी तरह से यदि तुम रहोगे तो स्वस्थ बन जाओगे। वो एक मंत्र देती हैं, दिया जो मैंने स्वस्थ मंत्र, यदि उसे सदा अपनाओगे रोगों से तुम मुक्त रहोगे, तंदुरुस्त बन जाओगे। ठीक है, आज हम इतनी कविता पढ़ाने जा रहे हैं, अगली बार हम इसको डिटेल में बताएंगे।